हम मेटा एड मैनेजर में लीड फॉर्म तो क्रिएट कर लेते लेकिन उसको एक्सेल शीट में मैनेज नहीं कर पाते। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने लीड फॉर्म को अपने एक्सेल शीट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे अपनी लीड को आप मैनेज कर सकते हैं, उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के सीधा आते हैं हम हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो अभी आ गए हम अपने एड मैनेजर में एंड इसके बाद आपको चले आना है अपने एड सेट में। और एड सेट में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सिंगल पे जाके यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी पेज के ऊपर लीड फॉर्म बनाओगे और उसको एक्सेल शीट में मैनेज करोगे। तो अभी मैं अपना पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम चले आएंगे एड में और यहाँ पर पिछली क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था कि कैसे आप इंस्टेंट फॉर्म बना सकते हैं, लीड फॉर्म कैसे बना सकते हैं। अगर आपने मेरी लीड फॉर्म क्रिएशन वाली क्लास नहीं देखी तो इस आई बटन पे जाके उस क्लास को पहले देख लेना एंड सीख लेना कि लीड फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। और सबसे बड़ा अपडेट जो मेटा का अभी आया है, आपके पास आया या नहीं कमेंट में जरूर बताना। अभी पहले क्या होता था, जो भी हम लीड फॉर्म बनाते थे उसको हम एडिट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब पूरा गेम ही चेंज हो गया है। अब हम देखो यहाँ पे मैनेज फॉर्म में अगर जाएंगे तो यहाँ पे बोलता है बताओ आपको कौन से फॉर्म को एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमको ये फॉर्म को एडिट करना है तो मैं क्या करूंगा, यूज दिस फॉर्म पे क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पे लिखा आ गया एडिट दिस फॉर्म। अब इसमें भी क्लिक करूंगा। आप देखो गाइस, अब मैं पूरे फॉर्म को एडिट कर सकता हूँ, सबको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे इंट्रो वगैरह, फॉर्म टाइप, सब कुछ, एवरीथिंग, टाइटल वगैरह, हेडलाइन वगैरह, पैराग्राफ, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ। तो ये अपडेट आपके मेटा एड मैनेजर में आया या नहीं कमेंट करके एक बार जरूर बताना। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपने लीड फॉर्म बनाए उसको एक्सेल शीट में कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो अब आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा गूगल शीट, इसको आपको एडिट कर लेना है। तो अब आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको सीआरएम सेटअप में आना है। अगर कुछ कंडीशन ऐसी बनती कि आप डायरेक्ट एड मैनेजर के थ्रू यहाँ पे नहीं आ पा रहे तो दूसरा तरीका यहाँ पे आने का, सबसे पहले आपको एड मैनेजर में चले आना है, होम पेज पर। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑल टूल में चले आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये लो, अब आ गए हम अपने वापसी लीड एड फॉर्म में। अब आपको यहाँ पे सीआरएम सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे आप सीआरएम सेटअप पे क्लिक करते हो तो ये लो गाइस, वही डैशबोर्ड ओपन होके आ गया जहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी लीड को एक्सेल शीट में मैनेज करेंगे। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है। अब हमको क्या करना है, जो हमारी लीड थी उसको एक्सेल शीट में इंटीग्रेट करना है। तो हमको सबसे पहले न्यू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे न्यू इंटीग्रेशन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आता है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। आपके पास यहाँ पे भी दो तरीके हो जाते हैं, या अगर आप चाहते हो कि मैं एक नई एक्सेल शीट बना के उसमें जो मेरी लीड आएगी उसको यहाँ पे ट्रांसफर करो, या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी एक्सेल शीट बनी हुई तो आप चाहते हो कि जो मेरी ऑलरेडी बनी है तो मैं उसी के अंदर मेरी जितनी भी लीड है उन सभी को ट्रांसफर कर दूं। तो दो ऑप्शन है। सबसे पहला होता है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, इसमें आपको पता है नया बन जाएगा। दूसरा होता है यहाँ पे ब्राउज योर गूगल स्प्रेडशीट। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास पहले से तो वो उसकी लिंक हमको यहाँ पर दे दो। जैसे देखो मैं यहाँ पे ब्राउज करूंगा, ये देखो ये ब्राउज में ये वो सब आ गए जो आपके ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए। अब आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो जो भी नई लीड आएगी वो आपके इस वाले एक्सेल शीट में चली आएगी। तो मैं अभी ये वाली नहीं करूंगा, मैं अभी नई बनाऊंगा, आपको एकदम फ्रॉम स्क्रैच से दिखाऊंगा कि शुरुआत से कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे। फॉर एग्जांपल आप मेटा एड की सर्विस देने के लिए एक लीड फॉर्म बनाते हो तो आप यहाँ पे ये नाम रख सकते हो। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ गया कि करंटली सिलेक्टेड कौन सी है, मेटा एड सर्विस इन इंडिया लीड फॉर्म 2026 जो मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट की। अब इसको सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आता है सिलेक्ट फॉर्म। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे फॉर्म को चुना था या फिर जो आपने फॉर्म बनाया उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो बाय डिफॉल्ट हमने 4 फॉर्म यहाँ पे बना के रखे। तो जो हमारा फेसबुक एड वाला जो फॉर्म था तो हम वो ये पहले वाला फॉर्म को ले लेते हैं, ठीक है। जो आपने बनाया वही वाला फॉर्म लीजिएगा। अब इसके बाद आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा सिंक एग्जिस्टिंग लिस्ट टू द शीट। इसको अगर आप ऑन करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ये फॉर्म अगर पहले भी बनाया होगा और पहले भी आपने लीड लाई होगी तो लीड तो आपने एक्सेल शीट नहीं बनाई थी तो क्या होगा, लीड तो आ गई होगी। तो ये बोल रहा है कि जो पुरानी लीड है क्या आप उसको भी इसी एक्सेल शीट में डालना चाहते हो क्या? अगर आप डालना चाहते हो तो इसको ऑन कर देना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो नई लीड ही चाहिए, पुरानी वाली की जरूरत नहीं, तो इसको ऑफ कर देना। तो अभी मैं इसको ऑन रखता हूँ ताकि पुरानी लीड भी एक्सेल शीट में आ जाए। कनेक्ट विया कन्वर्सेशन एपीआई, इसको भी आपको ऑन रखिएगा। अब इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाटा सेट। इसका मतलब होता है जब आप अपना कोई पिक्सल वगैरह बनाते हो ना तो पिक्सल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो ये हमने यहाँ पे स्मार्ट मार्केटिंग जोन नाम से पिक्सल बनाया था, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आता है टारगेट कंट्री, टारगेट सिटी और यहाँ पे कुछ ऑप्शन वगैरह दिए जाते हैं। तो आप चाहते हो अगर कि भाई अपने इंस्टेंट फॉर्म में टारगेट कंट्री चूज कर लो तो हमने अपनी इंडिया को चूज कर लिया यहाँ पे।
एंड टारगेट सिटी भी आप चूज कर सकते हो। जैसे ये टारगेट सिटी है राजकोट इंडिया की, क्योंकि जो हमने एड बनाई थी ना वो सिर्फ हमने राजकोट के लिए बनाई थी, जो हमने फॉर्म जो यहाँ पे बनाया था। तो इस प्रकार से आप चाहो तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसकी इतनी जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं शो करना है तो ये हमने इसको हटा दिया। यहाँ पे आता है फोन वेरिफिकेशन ओटीपी, ये वो रहता है जब अपना लीड फॉर्म में आप वो लगाते हो ना कि भाई फोन नंबर का ओटीपी आएगा तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे, तो इसको आप ऑन ऑफ रख सकते हो। तो अभी मैं इसको सब कुछ स्किप कर रहा हूँ, इसको मुझे कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं, तो मैं इसको अब यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आता है लीड फिल्टर। अब यहाँ पे आप देख लो कि अच्छा यही आपका फॉर्म था क्या, तो आपने पूरा देख लिया, अच्छे से देख लिया, यहाँ पे वही फॉर्म है क्या आपका, तो हाँ भाई ये मेरा पूरा वही फॉर्म है। अब मुझे इसी फॉर्म को कनेक्ट करना है अपनी एक्सेल शीट के साथ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, ये बोलता है कि वैलिडेट योर कन्वर्सेशन एपीआई इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है कि आपकी एक्सेल शीट और आपका लीड फॉर्म दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या करता है, पहले एक टेस्ट लीड भेजता है, मतलब एक नहीं कि अपन किसको बोलते हैं जा पहले तू जाके चेक करके आओ सही है कि नहीं, फिर वो एक बंदा जाता है वो जाके चेक करके आता है, बोलता हाँ सब बराबर है चलो ओके। तो इस प्रकार से हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। हम अपनी एक्सेल शीट में बंदे को भेजते जा चेक करके एक्सेल शीट में बराबर सब नाम वगैरह लीड फॉर्म बराबर कैप्चर हो रही कि नहीं, लीड वगैरह कैप्चर हो रही कि नहीं। फिर यहाँ से एक अपना बंदा जाता है वो जाके चेक करता है, हाँ बराबर है बराबर है, फिर अपने को उसको कमांड देना पड़ता है, हो गया, वो बोलता है हाँ हो गया है ना। इस प्रकार से यहाँ पे आपको सेंड टेस्ट लीड दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको सेंड करना है। अब देखो अब हमारे यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे चला गया, ये देखो यहाँ पे लिखा गया ना टेस्ट लीड, इसको आपको व्यू करना है। जैसे आप यहाँ पे व्यू करते हो तो ये देखो ये हमारी एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन होके आ गई है। ये देखो हमारे यहाँ पे दो बंदे चले गए, वो जाके चेक कर लिया उन्होंने कि हाँ भाई प्रॉपर यहाँ पे नाम आ रहा है कि नहीं, एड नेम आ रहा है कि नहीं, कैंपेन आईडी है ना। यहाँ पे देखो फॉर्म का नेम प्रॉपर वही फॉर्म का नेम आ रहा है जो हमने यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट किया था। ओके, यहाँ पे देखो जो हमने क्वेश्चन वगैरह पूछे थे वो सारे पूरा जो भी पूरी फॉर्म की जानकारी है सब इसमें आ गई। और यहाँ पे आ गया लीड स्टेटस, यहाँ पे क्रिएटेड लिखा गया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो लीड स्टेटस है ना इसको यहाँ पे चेंज कर देना, यहाँ पर लिख देना प्रोसेस। ठीक है, और इसको भी क्रिएटेड लिखा है ना, इसको भी यहाँ पे चेंज करके लिख देना प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने प्रोसेस कर दिया है, अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देना एंड वापसी अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। अब इसके बाद आपको अपडेट नाउ कर देना कि यस ये अपडेट हो चुकी है हमारी एक्सेल शीट। ये लो गाइस, अब आपकी एक्सेल शीट यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाना वापसी और इसको कर देना वैलिड चेंज, मतलब यहाँ पे ये वैलिड हो चुका है। जैसे हम इसको यहाँ पे वैलिड चेंज करते तो ये लिखा गया कि वैलिडेशन सक्सेसफुल, लीड स्टेटस प्रोसेस, मतलब ये क्या हो गया, हमारा लीड यहाँ पे कंफर्म बनकर तैयार हो गई। अब इसको यहाँ पे आपको सिंपल कंप्लीट कर देना है एंड जैसे अब आप यहाँ पे कंप्लीट करते हो तो देन गाइस अब आपकी लीड फॉर्म जो है अब वो आपके एक्सेल शीट से इंटीग्रेट हो चुकी है। एंड जब भी अब आप इसकी एड चलाओ और जो भी एड चलेगी तो जो वहां से लीड फॉर्म से जो भी लीड आएगी वो आपके एक्सेल शीट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, अब देखो ये यहाँ पे आपको एक फॉर्म का नाम दिखाई दे रहा होगा, ये हमने जो अभी एक्सेल शीट बनाई थी उसका नाम आ गया और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड लिखा आ गया और ये आपको कनेक्टेड आईडी भी मिल गई। आप इसको आप व्यू करके चेक कर सकते हो। ये देखो मैं जैसे यहाँ पे व्यू करता हूँ तो अब ये देखो ये बनके तैयार हो चुका है। अब जो भी यहाँ पे लीड आएगी वो ऑटोमेटिकली आपके एक्सेल शीट में बनती जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने इंस्टेंट फॉर्म की लीड को एक्सेल शीट में इंटीग्रेट करना सीख लिया। अब मिलते हैं कोई और एक नई वीडियो में, और ऐसी डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकल सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।